हेलो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है 5.1 का कि ये पूछा बताइए कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 4 पद आपको आगे बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर में उनके बीच का जो अंतर है अगर वो समान आ जाए, जैसे ये आपके पद बोल रहा है, ये टर्म्स बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर इनके बीच का जो अंतर अगर समान आ जाता है तो इस समांतर श्रेणी है। मतलब इसमें से आपको ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। अगर इनका अंतर अगर समान आ जाता है तो वो समांतर श्रेणी है। अगर ये अंतर समान नहीं आते तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर अंतर समान आ गया तो इसके आगे वाले 4 पद और हमको आगे बताना है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम आगे पदों को नहीं बता सकते हैं। तो फिर हमको क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको पहले इसका बताएंगे इस समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? इसमें से इसे हम घटाएंगे पहले, मतलब 5/2 में से हमको क्या घटाना है, 2 को घटाना है। घटाएंगे तो माइनस आएगा, 2 लगा दिया हमने। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब इसको भिन्न की तरह करेंगे हम, भिन्न की तरह। अब 1 का 2 का लेंगे, एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। अब 2 का भाग 2 में गया कितनी बार, 1 बार। वो 1 का गुणा करेंगे 5 से, कितना आता है, 5। चिन्ह माइनस का आ गया। 1 का भाग करेंगे 2 में 2 बार और 2 का 2 से करेंगे 4। भिन्न करना हमको, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा और नीचे कितना है, 2। तो इसका सारबंध कितना 2 आया। इन दोनों का घटा। ऐसे अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे हम। दोबारा हम क्या करेंगे, हम 3 इसके नीचे लिखा, 3 में से मत इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे। आप इसमें से इसे मत घटा देना, मतलब दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटाया जाता है। मतलब A2 में से A1, A3 में से A2 और A4 में से A3 घटाया जाता है आपका। अब क्या करेंगे, 3 में से ये घटाना है, 5/2 घटाना है, सीधा है। इसमें एक मानो कोई संख्या नहीं है तो 1 का 2 का कितना आ गया, एलसीएम 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 का करेंगे 3 से 6। अब 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 का करेंगे 5 से गुणा 5, तो ये 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। ये भी कितना है, 2 आ गया। दोनों का मान आ गया भी। तो अब 1 बचा। अब 7/2 में से हमको क्या घटाना, 3 घटाना है। ये घटेगा 3 आपका। इस संख्या कुछ नहीं तो इसके नीचे, हर के नीचे हमने 1 मान लिया। ये होता ऊपर वाला अंश, नीचे वाला होता हर। अब 2 का और 1 का कितना गया, एलसीएम 2 आ गया। अब 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 का करेंगे 7 से 7 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का करेंगे 3 से 6। अब बताओ 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2। अब आगे तो कोई टर्म्स है नहीं, आगे तो कोई पद है नहीं। अब देखिए ये भी सारबंध था तथा ये भी यही सारबंतर पूरा यहाँ लिख सकते हो, सारबंतर। और ये भी क्या है, यहाँ लिख दो सारबंतर। देखो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। लिखें कैसे, चूंकि सार्व अंतर समान कितना है, 1/2 है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। अगर ये सारबंतर बराबर नहीं आता तो क्या लिख देते हैं इसमें कि चूंकि सारबंतर समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं। अगर समांतर श्रेणी हो गई तो इसको अब 4 पद हम आगे ज्ञात करेंगे। 4 पद कहाँ से, 7/2 से आगे 4 पद। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अगले 4 पद। अब जो सारबंतर जो आया 7/2 आया, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, जो आपका जो अगला पद 7/2 आया और सारबंतर कितना आपका 1/2 आया। 7/2 आया इसके ये वाला पद, सारबंतर कितना 1/2 आया, तो 1/2 को इसमें हम जोड़ते हो जाएंगे सारबंतर को। 2 और 2 का कितना एलसीएम 2 आ गया। यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1। 7 और 1 कितना हो गया 8, नीचे 2 आया। 2 का भाग 8 हुआ, कितने बार गया 4 बार। तो एक पद कितना आया, 4 आया। अगले पद निकालेंगे जो 4 आएगा। अब 4 में क्या जोड़ेंगे हम, सारबंतर को 1/2 को, इस 1 मान लीजिए, 2 आ गया एलसीएम। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का जितनी बार भाग जाता है तो उसका गुण ऊपरी संख्या में करते हैं, अंश में करते हैं। 8 आया।
2 का भाग 2 में एक बार, 1 का 1 से 1, तो 8 में कितना होगा 9 हो गया, 9/2। और 2 का भाग 9 में पूरा पूरा नहीं आ रहा तो यहीं छोड़ दो आपका, तो एक तो आंसर आपका ये हो रहा है, तो एक आंसर ये चला। अब 9/2 आया, क्या जोड़ेंगे, सारा बनता कितना 1/2 है। थोड़ा सा गैप का ही लिखना है, ये अलग दिखाई देना चाहिए, ये अलग दिखाई देना चाहिए, ये अलग दिखाई देना चाहिए। 2 का भाग 2 में एक बार 1 का गुणा 9 से 9, 2 का भाग 2 में एक बार 1 का या 1 से 1, कितना आया 10। 9/2 आया, 9/2 में हमको 1/2 को जोड़ना है, एलसीएम आपका कितना आया 2 आ गया। अब 2 का भाग 2 में एक बार 1 का गुणा करेंगे 9 से 9 आया, 2 का भाग 2 में एक बार 1 का करेंगे 1 से 1, 9 10, 10/2 कितना आ गया 5, 5 आ गया। अब 5 में क्या करेंगे हम 1/2 को जोड़ेंगे हम, इसे 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना आया 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार 2 का गुणा करेंगे 5 से 10, अब 2 का भाग 2 में एक बार 1 का 1 से 1 कितना आया 11, तो 11/2 आ गया। अब आपको क्या करना, आंसर लिख देना है, इसीलिए पद कौन कौन से आए, एक तो आपका 4 आया, एक आपका कौन सा आया 9/2 आया, एक कितना आया 5 आया, एक कितना आया 11/2 आ गया। ये आपका क्या हो गए आंसर होगा। ऐसे जो पद निकले हैं उन पदों को अलग से ऐसे लिख देते हैं आपका, ये आपका आंसर हो गया। ओके, बाकी सवाल आप इसी प्रकार के हैं, आपको सही घटाना है, सही जोड़ना है। अगर सार्वंतर बराबर आ जाता है तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। ओके।